हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक इस सेशन का है ज्योमेट्री का पार्ट 3, दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स। हम आज के सेशन में करने वाले हैं। प्रीवियस सेशन में हमने ट्राइंगल्स को बहुत डिटेल में किया है, सिमिलर ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो प्रीवियस वीडियो में हमने किए हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो उसका लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स में आता क्या है? पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपीजियम, ये सारे के सारे क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स। इन चारों पांचों पे जो भी क्वेश्चंस फ्रेम आउट होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड मीन्स 4। ठीक है, क्वाड मीन्स क्या होता है? 4, जिसकी 4 साइड्स हो, किसी भी शेप में हो। ठीक है, 4 उसकी भुजाएं हम कहते हैं ना, 4 साइड्स उसकी होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। तो डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी शेप किस तरह की है वो क्या बन जाता है, कोई पैरेललोग्राम बन जाता है, कोई रेक्टेंगल बन जाता है, प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन बेसिकली क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी 4 साइड्स हो जिस फिगर की, वो क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल। चलिए मूव ऑन करते हैं हम अपने स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल्स की तरफ। सो सबसे पहले हमारे पास देखिए पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होता है? ये आपको शेप नजर आ रही है, ये एक पैरेललोग्राम की शेप है। यहां पर बेसिकली क्या होता है? ये वाली ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद ये वाली लाइन इसके इक्वल होती है लेंथ। ठीक है, इन दोनों की लेंथ इक्वल है और इन दोनों की लेंथ्स भी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। उसके बाद देखिए जो एंगल ए है और एंगल सी है, इनका मेजर सेम होगा। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स का मेजर सेम होगा पैरेललोग्राम में, एंड एंगल बी और एंगल डी का मेजर भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। इसके साथ एक और पॉइंट होता है, जो इसके एडजॉइनिंग एंगल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एंगल ए एंड एंगल बी, इनको अगर हम ऐड कर देना तो ये एक लीनियर पेयर फॉर्म कर जाते हैं। लीनियर पेयर मीन्स 180 डिग्री इनका सम हो जाता है। एंगल ए और एंगल डी, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 180 डिग्री होएगा। सी प्लस डी करेंगे तो 180 होगा। एडजॉइनिंग एंगल्स है ना, दो कोई भी एडजॉइनिंग एंगल्स ले लीजिए, उनका जो सम होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई हमको। अब देखिए रेक्टेंगल क्या है? पैरेललोग्राम की एक स्पेसिफिक फॉर्म है। ये देखिए थोड़ा टेढ़ा होता है ना, टिल्ट किया होता है पैरेललोग्राम। अगर हम इसको सीधा कर दें, यानी कि इसको हम 90 डिग्री पर कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका हर एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, बाकी ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, सारे फीचर्स बाकी सेम है इसके। बस एक डिफरेंस क्या होता है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में, कि इनके जो एंगल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? इक्वल। ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, बस ये इसके अलावा एक और स्पेशल फीचर होता है इसमें, कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं? ऑपोजिट एजिस को, ऑपोजिट कॉर्नर्स को अगर हम जोड़ दें तो वो जो लाइन बनती है उसको हम डायगोनल कहते हैं। इसके डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल, यानी कि ए सी इज इक्वल टू बी डी। इसमें जो डायगोनल्स होंगे ये इक्वल नहीं होते हैं, ये छोटा है ये बड़ा डायगोनल है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने डायगोनल की बात नहीं की। इसमें एक तो राइट एंगल होता है हर एंगल, और दूसरी ऑप्शन क्या होती है कि डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं इससे। ठीक है, ये क्लियर हुई। अब देखिए नेक्स्ट, अब हमारे पास है स्क्वायर एंड रोम्बस। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है? एक ऐसा रेक्टेंगल होता है स्क्वायर जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, बाकी सारी प्रॉपर्टीज हम कहते हैं रेक्टेंगल की सेटिस्फाई होती हैं। ठीक है, इसकी ऑल द साइड्स आर इक्वल, ये चारों एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री, एंड इसकी जो डायगोनल्स होती हैं, इसको चलिए हम नेम दे देते हैं ए बी सी डी। इसकी डायगोनल्स भी क्या है? इक्वल है, एंड इनकी जो डायगोनल्स है ना, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। ये क्या है? परपेंडिकुलर होती हैं। दूसरा क्या है? ये बाइसेक्ट करती हैं डायगोनल्स। ये वाली लाइन इसके इक्वल है। ठीक है, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, यानी कि ये चारों क्या है? डायगोनल्स ओ पॉइंट पर आकर ये चारों लाइंस क्या है? इक्वल होती हैं। ए ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी। ठीक है, ये सारे डायगोनल्स को जहाँ पे बाइसेक्ट किया है ना, ये सारी हाफ डायगोनल्स क्या है? इक्वल पोर्शन में डिवाइड होती हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब रोम्बस क्या है? रोम्बस की स्पेशलिटी क्या होती है? ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है। देखिए पैरेललोग्राम मीन्स ये लाइन इसके पैरेलल है, इसको नेमिंग कर देते हैं हम ए बी सी डी।
AD किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल। CD किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल। इसकी सारी जो साइड्स हैं ये इक्वल होती हैं। स्क्वायर को अगर हम थोड़ा सा टिल्ट कर देना तो वो क्या बन जाता है, एक रोम्बस बन जाता है। और इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इनके जो डायगोनल्स हैं, एक तो ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। परपेंडिकुलर मीन्स ये एंगल 90 डिग्री का बन जाता है। अगर मैं इसको O लिख दूँ ना, एंगल AOB कह लो, एंगल COD, कोई भी एंगल कह लो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, ये सभी क्या होते हैं, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल ये फॉर्म करते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चंस में आएंगे आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ ना, एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं इसको। एंगल बाइसेक्टर यानी कि डायगोनल्स क्या है, इनको बाइसेक्ट कर रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज़। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं रोम्बस पे। सो इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और डायगोनल्स क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट मीन्स इक्वल पार्ट में काट देना, बाइसेक्ट कर देना, ठीक है, डिवाइड कर देना 2 इक्वल पार्ट्स में। और ये एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब हमारा लास्ट जो है हम देखते हैं, दैट इज ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम देखिए क्या होता है, इस तरह की शेप होती है ट्रेपीजियम की। यहाँ पर कोई भी साइड किसी भी साइड के इक्वल हम कहते हैं कि नहीं होती, ठीक है। कोई चांस हो सकता है अगर ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए, इसको हम बोलेंगे रेगुलर ट्रेपीजियम। क्या बोलेंगे, रेगुलर ट्रेपीजियम, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये रेगुलर हो जाएगा। अगर AC BD के इक्वल नहीं है, ठीक है, कुछ इस तरह की अगर ये शेप बन जाती है ट्रेपीजियम की, तो ये क्या होगा, इररेगुलर ट्रेपीजियम, ठीक है। नॉर्मल हम इसको ट्रेपीजियम बोल देंगे। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, AB इज पैरेलल टू CD, बस यही एक निशानी होती है ट्रेपीजियम की कि एक साइड दूसरी साइड के पैरेलल होती है। लेकिन दूसरी जो 2 साइड्स है ना, ये नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, ठीक है। ये इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इन केस अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो अगर हम कोई ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करें, चाहे A से आप बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन नीचे ड्रॉ कीजिए, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, या फिर आप B से ड्रॉ कर लें, कोई भी ड्रॉ कर लें, ठीक है, वन ऑफ द सेम थिंग। ये हाइट सेम ही मिलेगी आपको, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये हाइट सेम होगी। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम क्या होगा, हाफ AB प्लस CD इंटू हाइट, ठीक है। अगर ये रेगुलर है यानी कि ये साइड इसके इक्वल है, तो इसका एरिया इसके इक्वल होगा। अगर ये नॉन रेगुलर है तो इसका एरिया हम इस तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, तब आपको ये सारी चीज़ें पता लगेंगी कैसे इंप्लीमेंट हो रही हैं। सो क्वेश्चंस देखिए हमारे पास दिए हुए हैं, इसके ऑप्शंस मैं नहीं दे रही हूँ क्योंकि हम ये सॉल्व भी कर रहे हैं। जो आपको होमवर्क मिलेगा उसमें आपको ऑप्शंस भी दी जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ स्मॉलर एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 30 डिग्री, फाइंड द बिगर एंगल, फाइंड द लार्जर एंगल, या फिर फाइंड द ग्रेटर एंगल, कुछ भी दे सकते हैं, मीन्स सेम है, ठीक है। एक पैरेललोग्राम है जिसका स्मॉलर एंगल, सपोज हमने ये एक पैरेललोग्राम बना लिया, इसका छोटा एंगल कौन सा, ये 30 डिग्री है, तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, बिगर एंगल, कोई भी, ये समझ लीजिए। देखिए कितने वेज हैं इसके, एक तो ये दोनों एंगल सेम है, ठीक है। 2 ऑफ x समझ लीजिए प्लस 2 ऑफ y, ये कितना होगा, 360 डिग्री होगा। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बताई है पैरेललोग्राम की, ये जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना, इनका सम क्या होता है, इसको हम x एज्यूम कर लें, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं हमेशा। तो अगर ये स्मॉलर है तो इसके साथ वाला लार्जर एंगल ही होगा, तो यहाँ से डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 150 डिग्री, ठीक है। बिल्कुल इजी वे है ना, इस चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इसकी अनदर प्रॉपर्टी लगाइए कि एडजॉइनिंग एंगल के साथ अगर हम इसको ऐड कर दें वो 180 होगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 150 डिग्री आ गई है, इसका आंसर। क्लियर हो गई ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर, 3 एंगल्स हमें दिए हुए हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल इन्होंने नहीं बताया कौन सा है, 4th एंगल हमने फाइंड आउट करना है। लेकिन क्वाड्रिलेटरल की स्पेशलिटी क्या होती है, सपोज जो एंगल फाइंड आउट करना है हमने वो क्या है, x प्लस 80 प्लस 95 प्लस 112, ये कितना होगा, सॉरी 180 नहीं, 360 डिग्री। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ना, उसके इंटीरियर जो भी एंगल्स हैं सभी का सम कितना होगा, 360 डिग्री। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 287 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करके आ जाएगी हमारे पास 70
73 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास जो फोर्थ एंगल आ गया दैट इज 73 डिग्री। पता क्या होना चाहिए आपको कि इसका सम किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री। जैसे ट्राइंगल में हमने किया था ना, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर हम कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल ले लें, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, हमेशा 360 डिग्री। ठीक है, ये फंडा लगना है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है कि एक दिया हुआ है हमें पैरेललोग्राम, उसमें एक एंगल, वन एंगल, सपोज हम उसको x मान लेते हैं। वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, तो हम स्मॉलेस्ट एंगल को मानेंगे x। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, x है। तो जो एंगल हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक है, ये था हमारे पास स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल है x, तो अदर एंगल कितना आ जाएगा, 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल में से 24 डिग्री अगर हम कम कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अदर एंगल। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, एंड इफ बोथ दीज एंगल्स आर एडजेसेंट फाइंड लार्जर एंगल। यानी कि इन्होंने ये बोला है कि ये जो एंगल है अगर x है, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट एंगल होगा ना, तो हमें पता है पैरेललोग्राम में दो ही एंगल्स होते हैं, मतलब उनकी जो वैल्यू है वो सेम होगी, इसकी और इसकी सेम होगी, इसकी और इसकी सेम होगी। तो ऐसे तो यानी कि चार अलग अलग वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज ही आएंगी पैरेललोग्राम के एंगल्स की। तो ये स्मॉलेस्ट है, तो ये क्या हो गया, अदर एंगल। इट मीन्स दोनों को अगर हम ऐड कर दें वो क्या होगा, 180 के इक्वल, x + 2x - 24 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, लीनियर पेयर फॉर्म कर दिया हमने। कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर लो, जरूरी तो नहीं लेंथी प्रोसेस में जाना हमने। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 204। तो हमारे पास x की वैल्यू जो है 68 डिग्री, x की वैल्यू आई है, स्मॉलेस्ट एंगल की वैल्यू आई है हमारे पास। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उन्होंने x की वैल्यू निकाली और झट से टिक कर दिया, लेकिन हमसे पूछा क्या क्या है, लार्जेस्ट एंगल। लार्जर एंगल कौन सा है, इसमें x की वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है, 68 इसमें पुट करेंगे ना, 2 × 68, फिर माइनस करेंगे 24 उसमें। इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 112 डिग्री। ठीक है, पता लग गया। तो ये आया है हमारा आंसर, ये आंसर नहीं है, ये आंसर तक पहुंचने का रास्ता है, लेकिन हमारा आंसर क्या है, 112 डिग्री। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। एक रोम्बस का क्वेश्चन देखिए, चलिए। सो देखिए यहाँ पर हमें फिगर गिवन है BEST, बेस्ट क्या है, एक रोम्बस है। ठीक है, तो हमने इसमें फाइंड आउट क्या करना है, y - x। हमें ये एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल y दिया है और ये वाला एंगल x दिया हुआ है। तो डायरेक्टली क्या हम देख पा रहे हैं, हमें पता है रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है कि ये डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होती हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं, ये जो साइन होता है ना, ये परपेंडिकुलर का होता है कि 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं ये। ठीक है, तो इट मीन्स सीधा हम अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो एंगल y हमारे पास डायरेक्ट आ गया 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री आ गया। इट मीन्स ये भी क्या है, एंगल हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री है, ये 90 है, ये भी 90 है। और ये एंगल कितना होगा, देखिए, ये अगर मैं इस तरह से यहाँ पे ये लाइन को ड्रॉ करूँ तो हमें क्या नजर आ रहा है, ये लाइन ST BE के पैरेलल है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, ऑपोजिट जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल नहीं हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। पैरेलल लाइंस के बीच में ये वाले एंगल्स कौन से हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स है ना, ये हमने ऐसे लाइंस किया था यहाँ पर इस तरह से, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल था। कैसे इक्वल था, या फिर ये वाला एंगल कह लीजिए इसके इक्वल था, क्योंकि ये कौन से हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। एक लाइन के इस साइड है, दूसरा पैरेलल लाइन के उस साइड है। ठीक है, तो ये एंगल्स क्या हो गए, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये x हो गया। अब अगर हम ये ट्राइंगल देखें B, इसको, ये इसका नाम क्या है, O, ये वाला पॉइंट का। ठीक है, ट्राइंगल BOE, सिर्फ आपने ये ट्राइंगल देखनी है। यहाँ पे हमने x, हमें y की वैल्यू तो पता लग गई, x की फाइंड आउट करनी है। x + 40 प्लस में 90 कर दूं तो कितना आ जाएगा, ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल है, 180 डिग्री आ गया। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50 डिग्री। लेकिन हमारा आंसर ये नहीं है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, y - x, यानी कि 90 - 50। तो हमारा आंसर कितना है, 40 डिग्री। ठीक है,
हमने फाइंड क्या करना है, y माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बच्चों की यही मिस्टेक होती है, जल्दबाजी में उनके पास जो वैल्यू निकल कर आ गई ना उसको टिक कर देते हैं, और ऑप्शन में आपको ये वैल्यू पक्का देखने को मिलेगी क्योंकि उनको पता है बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए पहले कि आपको ढूंढना क्या है, y माइनस एक्स ढूंढना है, तो y में से x की वैल्यू पहले माइनस कीजिए, फिर वो आपका आंसर आएगा, अदरवाइज ये आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आपने सॉल्व सही कर लिया लेकिन आंसर ही गलत टिक कर दिया, वहां पे कौन सा लेंथी कैलकुलेशन है, एमसीक्यू का एक आंसर है, उसका या तो 1 नंबर मिलेगा या 0 मिलेगा। ठीक है, तो हमने ये नहीं लेकर आना, हमने यही लेकर आना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 40 डिग्री। चलिए एक क्वेश्चन अब आप कीजिए। अब ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ये आपका होमवर्क है एक तरह से, ये आप सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट में इसके बताइए आंसर्स। तो ये क्वेश्चन में देखिए आपको एक डायग्राम दी हुई है, पैरेललोग्राम है, एक्स, ये एंगल का मेजर कितना है 5x + 10, और ये एंगल है B, इसका मेजर है 6y, और एंगल D आपको गिवन है 120 डिग्री। ठीक है, तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, x एंड y। यहाँ पे क्वेश्चन में आपने ध्यान क्या रखना है कि अगर आपकी x और y की दोनों वैल्यूज आ गई ना, y, x, ऐसे फाइंड मत कर देना, ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इन्होंने पूछा किस फॉर्मेट में है, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। ठीक है, उसी हिसाब से आपका आंसर आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन में फिर पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देखिए, पेरीमीटर क्या होता है ना, किसी भी फिगर का पेरीमीटर, उसको अगर हम बाउंड्री को ऐड कर दे, फॉर एग्जांपल सर्कल का पेरीमीटर, चलिए नेक्स्ट सेशन हमारा सर्कल का है, इसकी बात हम यहां पर नहीं करेंगे। कोई भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, पेरीमीटर क्या होता है, ये सारी एजिस को हम ऐड कर दें, यानी कि सभी साइड्स का हम सम कर देना, तो वो पेरीमीटर आ जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पेरीमीटर गिवन है आपको, ये एक साइड, ये कंडीशन गिवन है, तो यहाँ पर आपने पैरेललोग्राम की दोनों साइड्स फाइंड आउट करनी है, और ऑप्शंस आपके पास गिवन है। तो मुझे आप ये सॉल्व कीजिए अच्छे से और कमेंट में बताइए, देखते हैं कितने बच्चों को ये पूरा सेक्शन समझ में आया है और ये क्वेश्चंस कौन कौन अटेम्प्ट कर पा रहा है। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा ये टॉपिक भी होता है कंप्लीट, और साथ ही में मैं आपको बता दूँ CDP की क्लासेस, हमारी सेशंस जो हैं ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इसका एक मैराथन क्लासेस, आपको 2-3 मैराथन क्लासेस देखने को मिलेंगी, जहां पर हम एक तो MCQs कंप्लीट डिस्कस करेंगे, कंप्लीट सिलेबस के रिलेटेड बल्क ऑफ MCQs मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, वो एक मैराथन होगा, और अनदर मैराथन हम ट्राई करेंगे कि CDP का जो कंटेंट मैंने आपको इतने सारे सेशंस में करवाया हो, वो कुछ ही मिनट्स में मैं आपको कंप्लीट ओवरव्यू उसका दे दूं। ठीक है, तो वो एक मैराथन होगा। तो साथ ही में देखिए हमारी इंग्लिश की पैडागॉजी क्लासेस चल रही हैं, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, सो वो आप ज़रूर देखिएगा। और ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, आपके लाइक्स और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग।